काफ़ी सारे बच्चों का जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ये एक सवाल आता है कि भैया क्या हमारी एमएनएस के कॉलेजेस के अंदर रैगिंग होगी या नहीं होगी। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल जब आया तो मैंने फिर फ़ोन मिलाया अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, है ना, ऑल अक्रॉस द कंट्री। टोटल 6 कॉलेजेस हैं। तो मुझे वहाँ पर क्या जानने को मिला तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली कंटेंट को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियोस तो देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाते ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलना। उसी के साथ में अगर तुम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल कर लो। अप टू 90% जो डिस्काउंट है तुम्हें वो फीस के ऊपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करो और डेफिनेटली 2024 की जो तैयारी है तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। उस फॉर्म को फिलअप कर देना। और अगर तुम 2023 के एस्पिरेंट्स हो तो हमने आपके लिए सीबीटी का टोटल कोर्स लॉन्च करा है, जीके इंग्लिश रीजनिंग और साथ में इंटरव्यू का, जो कि आपको हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में, जो कि शुरुआत के सिर्फ 50 बच्चों के लिए होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक के ऊपर क्लिक करना, क्या पता तुम्हारा लक चल जाए अगर तुम पहले व्यूअर्स हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रैगिंग होती है कि नहीं होती, देखो यार, किसी भी अगर मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। तो सिविलियन कॉलेज के अंदर क्या होता है, सिविलियन कॉलेज के अंदर जब आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं वहां पे भी रैगिंग होती है। अब रैगिंग का मतलब क्या होता है, रैगिंग का मतलब होता है कि आपको वहां पे डिसिप्लिन सिखाना। देखो पहले होता था कि बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी या फिर बहुत तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती थी रैगिंग के फॉर्म में, लेकिन जब से रैगिंग के ऊपर कदम उठाना शुरू किए गए हैं, रैगिंग कॉलेजेस के अंदर बहुत कम हो गई है। मतलब ना के बराबर जो रैगिंग है वहाँ पर वो होती है। लेकिन अब ये होता है ना कि सीनियर्स जब आते हैं तो इंट्रो तो देना ही पड़ता है यार, है ना, इंट्रो तुम्हें भी देना पड़ेगा। जब तुम सीनियर्स के सामने जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होता है कि तुम हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से किसको तुम एड्रेस करोगे। अगर कोई क्लास 4 है तुम उसके साथ किस तरह से बात कर रहे हो, अगर कोई और ऑफिसर तुम उसको किस तरह से एड्रेस कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम किसके साथ किस तरह से बात करोगे, किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से ड्यूटीज़ के अंदर जाना है। 36 तरह की चीज़ें होती हैं। तो हाँ, शुरुआत के अंदर ये होता है कि वो सेम चीज़ तो इंडिया के अंदर भी होती है कि जब नए नए लड़के आते हैं तो वहाँ पे उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनको हर एक चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ना तुम्हारा वैसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें कोई परेशान करेगा। तो बाद में क्या होता है ना, सीनियर्स ही तुम्हारे काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज हमारे काफ़ी सारे बच्चे, मतलब ऐसा कोई ही कॉलेज होगा ऑल ओवर द कंट्री जो कि सारे के सारे एमएनएस कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारे बच्चे आज नहीं हैं, तो उनके फ़ोन आते हैं तो दे जस्ट से कि सर पहले साल में तो हमें बड़ा डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, सीनियर से इंट्रो के लिए बुला लिया, लेकिन सर आज तुम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। देखो न्यू कमर्स के साथ थोड़ा बहुत तो ये होता है कि उनको डिसिप्लिन सिखाना होता है, इस चक्कर में चीज़ें होती हैं। वहाँ पे तुम्हें डांट भी दिया जाएगा, तुमसे एक्स्ट्रा काम भी कराया जाएगा, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं तो वहाँ के रूल्स ये लगेंगे कि तुम्हें फर्स्ट ईयर्स हो तुम तो तुम्हें दौड़ के ही सारे के सारे काम करने हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के लिए उन सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पर डाला जाता है। और अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बात है कल को तुम एक बेटर जो ऑफिसर हो वो नहीं बन पाओगे। तुम्हें एक बेटर ऑफिसर बनाने के लिए सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर करी जाती हैं। तो तुमने परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना, बस तुम्हें खुद के करियर के ऊपर मेहनत करनी है। अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, बहुत सी तरीके से तैयारी करो 2024 के अंदर। क्या अगर 2024 के लिए पढ़ रहे हो तो 2024 के लिए तैयारी करो, अगर 2023 के लिए भी पढ़ रहे हो ना तो सीबीटी का बैच 999 में कर दिया है हमने, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 50 बच्चों के लिए होने वाला है। अभी जाकर उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। जीके इंग्लिश रीजनिंग साथ में पैट, उसके साथ में इंटरव्यू सब करवा देंगे तुम्हारा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे तुम पेमेंट्स कर सकते हो। उसी के साथ में अगर 2024 की तैयारी कर रहे हो ना, हम तुम्हें दी बेस्ट तैयारी कराएंगे, हम तुम्हें नोट्स देंगे, हम तुम्हें बेस्ट टीचर्स ला के देंगे, मतलब तुम्हें डॉक्टर तक ला के दे देंगे बायो पढ़ाने के लिए। ठीक है, दी बेस्ट फैकल्टी ला के देंगे कंट्री के अंदर। उसी के साथ में बहुत बच्चे हैं इस बार जिन्होंने हमारे नीट एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। मतलब कुछ तो ऐसे थे जो एमएनएस पढ़ने के लिए आए थे लेकिन नीट क्रैक करके चले गए हैं। तो काफ़ी तरह की चीज़ें हुई हैं, काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के साथ होती हैं। तो यही सारे की सारे प्रॉब्लम्स होती हैं कि अभी देखो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, बहुत तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम नीट के स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। पिछले साल बहुत लोग गए थे, तो इस बार ये वाली जो गलती है वो बिल्कुल भी रिपीट मत करना। कि तुम फिर से वही दोहराओगे ना तो वही होगा जो पिछले साल बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था कि लास्ट में फिर सिलेक्शंस नहीं हो पाती हैं। अभी रो रहे हैं, 150, 200, 250 नंबर आए हुए हैं और सिलेक्शंस नहीं हो पा रही हैं। पूरा साल नीट की पढ़ाई करते रहे लेकिन अब ना नीट हो पा रहा है, ना फिर एमएनएस, और ना एमएनएस का कुछ पढ़ा, ना इंटरव्यू में हो पा रहा है। मतलब
बहुत बुरा हाल है। तो तुम्हारे साथ अगले साल ये चीज़ रिपीट ना हो, इसी के लिए अभी से ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर 2024 का तुमने मन बना लिया है ना, तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। और अगर तुम्हारे नंबर 350 से कम है तब भी तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसी के साथ में एक चीज़ का और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर तुम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है अंदर से कि हो सकता है मेरा नाम आ जाए, तो तुम अगर अभी हमारे पास रजिस्टर करोगे तो ये होगा कि जब लास्ट में अगर तुम्हारा नाम एमएनएस के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे तुम्हारी जो तुमने फीस पे कर रखे हो हम उसको रिफंड कर देंगे कि बच्चे की सिलेक्शन होगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी सिलेक्शन एमएनएस में होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। रैगिंग नहीं बोल सकते, डिसिप्लिन फॉर्मेशन की जो बात है वो वहाँ पर रहती है। तो आपको भी कल को एमएनएस ऑफिसर बनना है, आपके साथ भी सारी की सारी चीज़ें होनी हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक रूटीन की वीडियो भी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो रूटीन के बारे में वीडियो बनाई थी। उससे पहले मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया है, रैंक्स के बारे में बताया, प्रमोशंस के बारे में बताया, हर एक चीज़ के बारे में मैंने इस चैनल के ऊपर कवर अप करा है। दिस इज द इंडियाज मोस्ट एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन फॉर एमएनएस प्रिपरेशन। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।